सरकार ने भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन सब कोटा दिया जाना किस किस कैटेगरी में, एससी, एसटी, ओबीसी में, उससे संबंधित अपना जवाब माननीय कोर्ट में दाखिल किया है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए ये मुद्दा था क्या। 2024 में 7 जजों की बेंच ने ये बताया कि किसी भी राज्य में अगर एससी एसटी में अगर उसमें कुछ वर्ग एससी एसटी के अंदर भी आप वर्ग बना सकते हैं, जैसे उसका एग्जाम्पल हरियाणा सरकार ने डीएससी और ओएससी वर्ग बनाया। किस कैटेगरी के अंदर? एससी कैटेगरी के अंदर, और इनका कोटा अलग अलग डिसाइड किया 2024 में। और उसी में लेकिन वहां पर यह क्या था, यह सामाजिक और शैक्षणिक था। जो उस कैटेगरी में भी अन्य पिछड़े हैं, जिस तरह ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है और एक नॉन क्रीमी लेयर होती है, उसी तरह यहां पर भी ये अगर राज्यों को ऐसा लगता है कि उस विशेष कैटेगरी में इतना करना अनिवार्य है, जरूरी है, तो वो कर सकती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन उससे संबंधित फिर पीआईएल दाखिल हुई कि इन कैटेगरी में सब कोटा दिया जाना चाहिए केवल आर्थिक आधार पर, केवल आर्थिक आधार पर, इनकम लेवल का, बाकी लेवल का नहीं। इसीलिए लगातार ये मुद्दा बना हुआ था और कहीं ना कहीं सरकार ने इससे संबंधित अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ये बताया कि जो भी जहां पर ओबीसी आरक्षण दिया गया है, ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार है, न कि आर्थिक आधार। और अगर, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है, आर्थिक आधार पर करने से सामाजिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, और इसी वजह से ये पीआईएल डाली गई थी कि केवल आर्थिक आधार किया जाए। लेकिन माननीय सरकार की तरफ से ये बात सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दर्ज किया गया कि रिजर्वेशन चेंज किया तो उससे सामाजिक बदलाव आएंगे। किस तरह से होगा नहीं होगा, वो एक बड़ा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी दिया, अगर उसको चेंज करना है तो उससे बहुत ज्यादा बदलना होगा, और वो कौन कर सकती है? वो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, संसद कर सकती है। किस तरह करना होगा, वो एक पॉलिसी है, वो एक पॉलिसी है जो कहीं ना कहीं इंदिरा साहनी जब ओबीसी आरक्षण दिया गया और ओबीसी में क्रीमी लेयर दिया गया, उससे संबंधित थी, केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी बताया कि रिट ऑफ मैंडेमस का यूज नहीं कर सकता माननीय कोर्ट। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब किसी भी अधिकारी को यह निर्देश देना कि वो अपने कर्तव्य को करे। लेकिन ये एक पॉलिसी थी और इसी वजह से रिजर्वेशन चेंज करना वो एक बड़ा इंपैक्ट होगा। और इसके सबसे बड़े कारण 341 अनुच्छेद 342 ए के अनुसार उनमें चेंज करना बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। इसीलिए माननीय सरकार ने यह कहा कि इससे संबंधित जो भी आर्थिक आधार से संबंधित जो भी रिजर्वेशन देने की बात की है, मतलब सब कोटा बनाने की बात की है, एससी में, एसटी में और ओबीसी में। देखें ये क्या केवल इनकम के लेवल पर है, आर्थिक आधार पर, जबकि ओबीसी में मिला हुआ है सामाजिक और शैक्षणिक आधार। मतलब सामाजिक बहुत ज्यादा फैलाव है, केवल जाति के आधार पर नहीं देते। कई बार क्या होता है, शैक्षणिक आधार पर, मतलब केवल आपकी जाति के आधार पर और शैक्षणिक आधार पर, दोनों आधार पर आपको कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है 27% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओबीसी को। इसी तरह एससी और एसटी को है। लेकिन एससी में और एसटी में भी सब कोटा बनाने की बात थी, केवल किसके आधार पर? इकोनॉमिक लेवल के आधार पर, मतलब इनकम लेवल के आधार पर। और इसीलिए माननीय सरकार ने उसके लिए कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सभी पॉलिसियों को क्या कर दे, इन सभी याचिकाओं को, पॉलिसियों को नहीं, याचिकाओं को खारिज करे, क्योंकि आर्थिक आधार पर इन कैटेगरी के अंदर सब कोटा देना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय अनुच्छेद जो भी हैं 341, 342, 342 ए
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस के आधार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई जो माननीय कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखता है वो एक बड़ा विषय है। मतलब अभी आपके लिए इम्पैक्ट ये है कि आर्थिक आधार पर कोटा से संबंधित माननीय सरकार ने अपना जवाब दिया कि नहीं होना चाहिए।